आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। अब हम जंगल में जाकर जानवरों के दर्शन करने वाले प्रधानमंत्री और घर में ही चिड़ियाघर बनाकर उसमें जंगली जानवर रखने वाले प्रधानमंत्रियों की तुलना करने जा रहे हैं। दरअसल खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा रविवार को अभी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर आपने देखी थी ना, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने जंगल सफारी की, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताया, वन में विचरण करते हुए जानवरों की तस्वीरें खींची प्रधानमंत्री ने। इस दौरान वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। ये तस्वीरें सबने देखी, बिल्कुल किसी पर्यटक की तरह, आंखों पर धूप का चश्मा, सिर पर टोपी लगाए और कैजुअल कपड़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी समय इस टाइगर रिजर्व में बिताया, फोटोग्राफी की, सब कुछ किया टाइगर रिजर्व। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो मुद्दुमलई नेशनल पार्क में थेपाकड़ू एलिफेंट पार्क भी पहुंचे। ये वो तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों को गन्ने खिलाए, कुछ समय बिताया। ये वही नेशनल पार्क है जहां ऑस्कर जीतने वाली शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की शूटिंग हुई थी, यहीं पर। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने फिल्म में नजर आए हाथी रघु को भी देखा और उसे पालने वाले बोमन और बिल्ली से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। खूबसूरत तस्वीरें, अच्छा दृश्य। लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वन यात्रा खटक गई। यात्रा शुरू होने से पहले सुनिएगा बहुत ध्यान से, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करते हुए तंज कसा और इसे तमाशा बताया। जो प्रधानमंत्री कर रहे तमाशा बताया। जयराम रमेश ने कहा कि 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट ले लेंगे, तमाशा करेंगे। ये देखिए आपके सामने, प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट ले लेंगे, वहां पर तमाशा करेंगे। यही नहीं, कांग्रेस ने बाकायदा इसका मजाक उड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन यात्रा का मजाक उड़ाते हुए यहां तक कहा था कि पीएम से खास अपील है कि बांदीपुर को अडानी को ना बेच दे, और पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ाया गया, तंज कहा गया, तमाशा बताया गया। यही नहीं, यात्रा खत्म होने के बाद भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले जारी रहे। लेकिन यहां पर ना हुआ ये, शायद कांग्रेस को ये हमले करते हुए ध्यान नहीं रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर जानवरों के प्राकृतिक निवास यानी कि वन की यात्रा पर थे। लेकिन आप जानते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो अपने ही घर में एक चिड़ियाघर बनाया हुआ था। जी हां, तब दिल्ली की त्रिमूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास हुआ करता था। बहुत ध्यान से और आसान इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से। प्रधानमंत्री के तौर पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घर में 16 वर्षों तक रहे थे और यहां बने उनके प्राइवेट जू में एक से एक जंगली जानवर रहा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन यात्रा का मजाक उड़ाने से पहले शायद कांग्रेस पार्टी ये भूल गई, ये तस्वीरें भूल गई। अब जिनमें से एक हिमालयी पांडा भी था जो उन्हें असम यात्रा के दौरान भेंट किया गया था। इस पांडा का नाम, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उन्होंने भीष्मा रखा था। उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में यह दावा किया गया था कि अगर नेहरू हर रोज इस पांडा भीमसा से नहीं मिलते थे ना, तो ये भूख हड़ताल कर दिया करता था। सुना दीजिए एक बार। These are Himalayan pandas, the Prime Minister's favorite pets. Every morning he feeds them with his own hands, and if he didn't do it, they would most probably go on strike. He loves animals, all kinds of animals. No time for a ride. Perhaps tomorrow. As for you, you're always wanting to play. सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन यात्रा को तमाशा बताया जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया। इसके अलावा नेहरू के इस चिड़ियाघर में मंगोलियाई घोड़े भी थे। चिड़ियाघर में मतलब बाघ के 2 शावक थे जो उन्हें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वन्य मंत्री अलगूराय शास्त्री जी ने भेंट किए थे। ये वो तस्वीरें। इसके अलावा एक और बताते हैं आपको, नेहरू के प्राइवेट जू में सफेद कबूतर, गाय समेत कई तरह के पशु पक्षी थे और उनके पास 2 पालतू डॉग्स भी थे, जिनमें से एक का नाम पेपी था और दूसरे का नाम था मधु।
पेपी को दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लाए थे और इंदिरा ने उस डॉग का नाम पेपिता नीचिवो रखा था, जो एक रशियन नेम था, जिसे बाद में प्यार से पेपी बुलाया जाने लगा। फिर भी देखिए, आज कांग्रेस कह रही है कि नेहरू ने अपने घर में चिड़ियाघर खोला, इसका पैसा कहां से आया, कहां से नहीं आया। ये जो वीडियो सामने आया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन सामने आया कि ये कहा कि कांग्रेस कह रही है कि नेहरू ने अपने घर में चिड़ियाघर खोला, इसका पैसा कहां से आया, कहां से नहीं आया। इस बात का आज क्या मतलब है? मैंने भी चिड़ियाघर खोल रखा है तो मैं इस पे कैसे बोलूंगा बताओ। चिड़िया पालना तो अच्छी बात है ना, जानवर के साथ सहानुभूति दिखाना एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अब कौन किस खर्चे पर कैसे कब क्या करता है वो कोई आप 50 साल बाद थोड़ी निकाल सकते हो। दरअसल पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन यात्रा का मजाक उड़ाया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में वीडियो सामने आया, नेहरू जी का चिड़ियाघर सामने आ गया। अब सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि खर्चा कहां से क्या हुआ क्या नहीं है, आज का सवाल नहीं है। अब सवाल जानते क्या है? सवाल यह है कि जानवरों से नेहरू गांधी परिवार के स्प्रेइंग के बावजूद क्या कांग्रेस की सरकारों के दौरान भारत में जंगलों और जंगली जानवरों की स्थिति सुधरी? जो कांग्रेस आज जंगल सफारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रही है, उसके नेताओं को कुछ आंकड़े देखना आज बहुत जरूरी है। दरअसल भारत में ना 2014 में बाघों की संख्या थी 2226। 2022 में बढ़कर हो गई 3167, यानी कि 14 से 22 8 सालों में 70% का इजाफा हुआ। जबकि 2006 में ना देश में सिर्फ 1114 बाघ ही बचे थे। इसी तरह 2015 तक गुजरात में 523 शेर थे, जिनकी संख्या 2020 में बढ़कर 674 हो गई, यानी कि शेरों की संख्या में 29% का इजाफा हुआ। इसके अलावा भारत में 2014 तक 7910 थी, जो 2018 तक बढ़कर 12852 हो गए। तेंदुए, ये वो संख्या हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इतना नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद भारत से लुप्त हो चुके चीतों को लाने का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। ये वो तस्वीरें आपको याद होंगी। भारत में चीते 1948 में लुप्त हो गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जब ये चीते भारत लाए गए थे तब भी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और पता नहीं क्या क्या, इसे तमाशा तब भी बताया गया था। लेकिन आज चीतों की बढ़ती संख्या सारे सवालों का जवाब बन गई है। नेहरू की ये तस्वीर तब की है जब वो, जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, दरअसल जब वो छुट्टियां मनाने कुल्लू मनाली पहुंचे थे, तब उनके साथ विमान में उनका पालतू कुत्ता, ये वो तस्वीरें, पेपी भी था। कुल्लू मनाली। नेहरू परिवार को अपने पालतू कुत्तों से इतना प्यार था और उन पर इतना पैसा खर्च किया जाता था कि अक्सर विपक्ष भी इस खर्च को लेकर नेहरू पर निशाना साधता था। मतलब आप समझिए, जब आज सरकारी खर्च के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, तो ये तस्वीरें बताना बहुत जरूरी। जब विपक्ष ऐसा करता था तो दुनिया के मशहूर अखबारों में हेडलाइंस तक छपती थी। टाइम मैगजीन की ऐसी एक हेडलाइंस इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसका शीर्षक ये था, इंडिया द केस ऑफ नेहरूज डॉग। मतलब पालतू कुत्तों पर नेहरू का खर्च ग्लोबल हेडलाइंस कैसे बना, इसकी एक कहानी आपको सुनाता हूं। 1962 के अंत में, 1962, ध्यान से सुनिएगा, 1962 के अंत में जब भारत चीन से युद्ध हार गया था, तब उसके अगले साल यानी कि 1963 के अगस्त महीने में संसद में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यह नेहरू सरकार के खिलाफ देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव था, जिसे आचार्य कृपलानी ने रखा था और इसे 40 विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल था। दिन था, मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट भी है, 21 अगस्त 1963। 21 अगस्त 1963, तब संसद में सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सदन में कहा था कि भारत के 27 करोड़ लोग, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं राम मनोहर लोहिया को, सरकारी खर्चे के दुरुपयोग का अब आपको पता लगेगा। राम मनोहर लोहिया ने कहा, भारत के 27 करोड़ लोग 3 आने रोज के खर्च पर जिंदगी बसर करते हैं। 3 आना आप समझ गए? 3 आना मतलब 25 पैसे होता है 4 आना, तो 3 आना आप 18-19 पैसे आप लगा सकते हैं, 18 साढ़े 18 पैसे। तो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भारत के 27 करोड़ लोग
3 आने रोज के खर्च पर जिंदगी बसर करते हैं, मतलब 18-19 पैसे, जबकि प्रधानमंत्री के कुत्ते पर 3 रुपया रोज के खर्च होते हैं। 3 रुपया मतलब आप समझ रहे हैं, 16 गुना। मतलब उस समय एक आने का मतलब मैंने आपको बताया, एक आना मतलब 6 रुपए 25 पैसे हुआ करता था, यानी कि देश की एक बड़ी आबादी सिर्फ मतलब 6 रुपए 25 पैसे हुआ करता था। एक आने का मतलब 6.25 पैसे हुआ करता था, यानी कि देश की एक बड़ी आबादी सिर्फ 18 पैसे प्रतिदिन पर जीवन गुजार रही थी, बकौल राम मनोहर लोहिया। यह हम नहीं कह रहे, राम मनोहर लोहिया। जबकि लोहिया के शब्दों में नेहरू अपने कुत्ते पर इससे 16 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, यानी कि करीब 16 आदमियों के हिस्से का खाना उस समय नेहरू जी का पालतू कुत्ता खा रहा था। संसद में 21 अगस्त 1963 को हुई बहस का वो कॉपी भी मैं लेकर आया हूं, ये एक्सक्लूसिव है, ये मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए। जब आज हमने रिसर्च करी तो हमको ये मिला, ये डॉक्यूमेंट, ये देखिए 21 अगस्त 1963, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि मैं चाहता हूं, मैं कोट अनकोट पढ़ रहा हूं इसमें, मैं चाहता हूं कि यह हमेशा याद रखा जाए कि 27 करोड़ आदमी 3 आने रोज के खर्च पर आज जिंदगी चला रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री के कुत्ते पर 3 रुपया रोज खर्च करना पड़ता है। 3 रुपया रोज खर्च करना पड़ता है। पेज नंबर 85 पर लोहिया जी ने लिखा है, वो मैं आपको लगातार पढ़कर सुना रहा हूं। 3 आने रोज के खर्च पर आम जिंदगी एक आदमी खर्च कर रहा है, 27 करोड़ आदमी 3 आने रोज, मतलब 3 आने मतलब 18 साढ़े 18 पैसे आप समझ लीजिए, और इससे 16 गुना ज्यादा 3 रुपया, मतलब एक आदमी का जो रोज का खर्चा है उससे 16 गुना ज्यादा नेहरू जी के कुत्ते पर खर्च हो रहा है। राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस कह रही कि चिड़ियाघर का पैसा कहां से आया, कहां से नहीं, इसे आज क्या लेना देना, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के शौक पर देश का पैसा कहां कैसे खर्च हुआ, इसका जवाब तो देना बनता है ना भाई। जानते हैं, बात सिर्फ देश की जनता के पैसे अपने पालतू डॉग्स पर खर्चने तक सीमित नहीं है। उस जमाने में ना तो देश की पसंदीदा सिगरेट उपलब्ध कराने के लिए भी ना एक दिन में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते थे, लाखों रुपए। इसका एक उदाहरण हम आपको आज देते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी खर्चे के दुरुपयोग का, तो सरकारी खर्चे का दुरुपयोग क्या होता है आप आपको बताते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू एक बार मध्य प्रदेश के दौरे पर गए। तब जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते थे तो उनके रुकने की व्यवस्था राजभवन में की जाती थी, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं ना गवर्नर हाउस। 1957 से 1965 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर थे हरि विनायक पाटस्कर। वो राजभवन के दस्तावेज में लिखते हैं, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, राजभवन मध्य प्रदेश, इसके पेज नंबर 3 का जो तीसरा पैराग्राफ है वो मैं पढ़ देता हूं। इसमें क्या लिखा है, दस्तावेज में वो लिखकर है, इसमें वो लिखते हैं कि नेहरू के भोपाल आने की सूचना पर राजभवन का स्टाफ उनके स्वागत की तैयारियों में जुटा था। इस दौरान स्टाफ को पता लगा कि नेहरू को खाना खाने के बाद सिगरेट पीने की आदत है, और वो भी एक विशेष ब्रांड का सिगरेट जिसका नाम है 555। लेकिन समस्या थी कि भोपाल में तो ये सिगरेट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए एक विशेष विमान इंदौर भेजा गया ताकि नेहरू जी की पसंदीदा सिगरेट्स एयरलिफ्ट कराकर उन तक पहुंचाई जा सके। मैं पढ़ रहा हूं। ऑन अ विजिट of Jawaharlal Nehru to Bhopal, the Queen of Bhopal invited him to stay at palace. ये रहा. On a visit of Jawaharlal Nehru to Bhopal, the Raj Bhavan staff realized that favorite cigarette brand of Nehru ji 555 was not available in the Raj Bhavan. Nehru ji used to have cigarette after his meals. A staff immediately sent a plane to Indore for airlifting Nehru ji's favorite cigarette, which was kept ready at the Indore airport. ये हम नहीं कह रहे भाई राजभवन का दस्तावेज है। सरकारी पैसे के दुरुपयोग क्या होता है ये आप समझेंगे। देखिए सिगरेट के एक पैकेट में अमूमन 20 सिगरेट्स होती है ना, तो भोपाल से इंदौर की हवाई की दूरी करीब 171 किलोमीटर है, और अगर इतनी दूरी के लिए एक चार्टर प्लेन बुक करा जाए तो 5 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं, और निर्भर करता है विमान के आकार पर। आज की कीमतों के हिसाब से देखा जाए तो नेहरू जी की एक सिगरेट उस समय 25 से 50 हज़ार रुपए की पड़ी थी। कहां से आया पैसा, किसी ने पूछा? यानी कि जनता की जेब से पैसे से एक प्रधानमंत्री के लिए इतनी महंगी सिगरेट को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। समझिए, बात सिर्फ सिगरेट लाने के लिए हवाई जहाज पर पैसा खर्च करने तक सीमित नहीं है। जून 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया के जकार्ता में गए थे ना, तब उन्होंने यात्रा नौसेना के INS फैमिली ट्रिप, समझिए, जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया के जकार्ता गए थे, तब उन्होंने ये यात्रा नौसेना के INS दिल्ली नाम के युद्धपोत पर की थी।
तब उनके साथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी भी जहाज पर थे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की फोटो डिवीजन में भी ये तस्वीर है, हमने वहीं से ली है ये, जिसके कैप्शन में लिखा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रिलैक्सिंग विद हिज डॉटर इंदिरा एंड ग्रैंडसन्स राजीव एंड संजय गांधी ऑन द डेक ऑफ INS दिल्ली ड्यूरिंग हिज वॉयज टू इंडोनेशिया ड्यूरिंग जून 1950। और इसीलिए आज बताना